बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अभी कुछ देर पहले मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप भेजा। एक मौलवी जिसका नाम गालिबन हाफिज़ उमर है और एक नासबी मौलवी है। और नासबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने इमाम आली मुकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एक इंतहाई नाज़ेबा मिसाल दी है। अभी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। बड़ी चालाकी के साथ इसने कहा कि मैं ये मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, और जो मिसाल इसने दी है इस बदबख्त ने वो ऐसी है कि कोई मुहज़्ज़ब इंसान अपने वालिदैन के मुतल्लिक़ ऐसी बात नहीं कर सकता। और मकसद इसका क्या था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान को कम किया जाए, और इन लोगों का बुग़्ज़ हुसैन ज़ाहिर हो जाता है इनकी बातों से। कि इसने कहा है कि कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की, इसके बारे में हमें कोई अच्छी सही रिवायत तो नहीं मिलती, लेकिन मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। और आगे इसने क्या कहा है आप वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। बाद रिवायात में आता है कि जब यजीदी फ़ौजों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट कर नेज़े पर चढ़ाया तो वो कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अब सनद के लिहाज से ये बात साबित नहीं है, लेकिन मुझे ये बात दुरुस्त मालूम होती है। कैसा हो सकता है, छुपी देना शुरू कर दें। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। हम कुर्बानी करते हैं, जानवर का सर जो है काट कर अलग कर देते हैं। कई दफ़ा हमारे साथ ऐसे हुआ है कि गाय, उसका सर है तो सर अलग होने के बावजूद गाय जो है वो जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली करती है। मुँह उसका हिल रहा होता है। बकरे का सर हमने उतार कर रख दिया। मैंने अपने बच्चों का इसको उठा कर लाओ, कान से पकड़ कर, सर अलग पड़ा था। जानवर का पूंछ बन गया, 1 घंटा पड़ा रहा। तो मेरे बच्चे ने उसको कान से उठाया ना, उठा गया कि ये क्या हो गया। जब किसी बंदे को बेहोश करते हैं ना, तो अगर उसके दिमाग के अंदर गंदे ख्याल आते हैं तो वो उसकी जुबान से निकलते हैं। मेरे एक अजीज़ रिश्तेदार हैं, डॉक्टरों ने उनको बेहोश किया। उनकी आदत थी सूरत मुल्क पढ़ना, तो वो सूरत मुल्क पढ़ने लगते। तो जब शऊर का ताल्लुक, शऊर का सेंस का ताल्लुक बदन से तोड़ते हैं तो जो चीज़ लाशऊर में होती है वो जुबान पे चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जानवर, उनकी गर्दनें काटने के बाद भी बै की आवाज़ आती है, वो जुगाली भी करते हैं। और इस तरह हो सकता है कि किसी नेक बंदे को कत्ल किया जाए तो उस नेक बंदे की जुबान पर भी क्या हो? कुरान हो, अल्लाह ताला की तारीफ हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने ये इसकी गुफ्तगू सुन ली कि अभी मैं हवाला जात देता हूँ अहले सुन्नत किताबों से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस ने जो कुरान की तिलावत की, मगर उससे पहले जो इसने बात की है कि ऐसी मिसाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ देना ये तौहीन है। कि क्या कोई मुहज़्ज़ब इंसान अपने वालिदैन के बारे में ऐसी मिसाल दे सकता है? कि किसकी तशबीह एक जानवर, वो कहता है मुझे दोहराते वक्त भी शर्म आ रही है और डर लग रहा है मुझे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बदबख्त ने इसको जवाब देना ज़रूरी है कि कहता है कि जानवर का अगर सर जब उसे ज़िबा किया जाता है कुर्बानी के मौका पर, तो वो भी उसके लब जगाली कर रहे होते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तुम क्या साबित करना चाहते हो? ज़ालिमों, बदबख्तों, अगर किसी चीज़ को नहीं मानते तो अपनी ज़ुबानें बंद रखो। क्यों गंद उगलना ज़रूरी है अपने अंदर का? लोगों के दिलों को क्यों दुखाते हो तुम? और क्यों ऐसी बात करते हो जिससे फितना पैदा हो माशरे में? और फिर कहता है कि अगर कोई शख्स बेहोश किया जाए उसे, तो उसके जहन में जो चल रहा होता है वो भी उसकी ज़ुबान पर आ जाता है। मुझे तो लगता है ये ख़ुद होश में नहीं है, ये ख़ुद जहनी मरीज़ है। इसका पहले इलाज करवाना चाहिए किसी दिमागी डॉक्टर से। कि ऐसी बातें ये कर रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने जो नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की वो कोई हादसा नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई उज़र नहीं, बल्कि एक मोजज़ा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान की तिलावत करके दुनिया को बताया कि देखो मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं रसूल का बेटा हूँ। और ये मोजज़ा था जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और अहले सुन्नत की मोतबर किताब तारीख़ मदीना और दमिश्क, जिसकी 80 जिल्दें हैं, और इस किताब के मौल्लफ़ इमाम इब्ने असाकर इमाम का दर्जा रखते हैं अहले सुन्नत में। इसी किताब तारीख़ मदीना और दमिश्क जिल्द नंबर 60 सफ़ा नंबर 369 और 370 पर यह हदीस सही सनद के साथ नकल की है, जिसका रावी है मिनहाल बिन उमरो के कहता है कि खुदा की कसम मैंने हुसैन इब्ने अली के सर को नेज़े पर देखा और उस वक्त मैं दमिश्क में था। वो सर आयत कुरान पढ़ रहा था। अम हसिबता अन्ना सहाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि असहाब कहफ़ और रक़ीम वाले हमारी निशानियों में से अजीब निशानी थे? फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया असहाब कहफ़ से ज़्यादा अजीब मेरा कत्ल होना और मेरे सर का नोके नेज़ा पर बुलंद होना है। अल्लाह अकबर। यह अहले सुन्नत की मोतबर किताब है। फिर इसी तरह अहले सुन्नत के मारूफ़ आलिम मौलाना अब्दुर्रहमान जामी शवाहिदुन नबुवा में लिखते हैं सफ़ा नंबर 418 कि जिसमें रावी नकल करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कूफा से गुजारा जा रहा था, तो मैं अपने घर की छत पर खड़ा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहा था। ये सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए
تو یہ دوسرا حوالہ اہل سنت کتاب سے. اور مولوی سن، تو جو کہہ رہا ہے کہ اگر ذہن کا تعلق جسم سے ختم کر دیا جائے تو یکدم سے جو ذہن میں ہوتا ہے وہی زبان پر آ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سر نے ایک جگہ پر تلاوت نہیں کی، بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سارے راستے سر حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا. تیسرا حوالہ، کتاب کا نام نور الابصار، شیخ مومن بن حسن، صفحہ نمبر 432، اور ہیڈنگ ہے، عنوان ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی کرامات. اس میں بھی یہی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی. تو یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں جن میں یہ ساری روایات درج ہیں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. میں بہرحال مانتا ہوں، اور آگے اس طرح کی جو یہ مثال دی ہے، ہم تو سوچنا ہی، ایسا تصور کرنا ہی گناہ سمجھتے ہیں کہ کجا امام حسین علیہ السلام اور کجا جو یہ مثال دے رہا ہے. میں دہرانا بھی نہیں چاہتا اس بدبخت کی بات کو. امام حسین علیہ السلام نے جو نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ آپ وارث قرآن ہیں، آپ قرآن کے بچانے والے ہیں، آپ دین کے بچانے والے ہیں. کہ یزید تو ایسا بدبخت تھا، ایسا لعین تھا کہ جو دین کو بدلنا چاہتا تھا، شریعت کو بدلنا چاہتا تھا، شریعت کو پامال کرنے والا تھا. بلکہ اہل سنت کی ہی کتاب تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ یزید تو ایسا بدبخت تھا کہ ماں بہن بیٹی کے تقدس کو پامال کرتا تھا، نکاح کو جائز سمجھتا تھا ماں بہن بیٹی سے. امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ انہوں نے میرا سر تو کاٹ لیا ہے، مجھے تو شہید کر دیا ہے، مگر قرآن بھی باقی رہے گا، میرے نانا کا دین بھی باقی رہے گا. اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جو ایسی مثالیں دیتے ہیں جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی کہ جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جس ہستی کے چہرے پر بوسے لیا کرتے تھے رسول اللہ، ایسی عظیم ہستی کے بارے میں اس طرح کی مثال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اس طرح کی بات کرے اور ہم خاموش رہیں. ہم ایسے عناصر کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے. اور مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو عمر ابن سعد یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا، جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھا، اس کو برا کہنے پر تو فوری طور پر FIR کروا دی جاتی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی اگر اگزامپل دے رہا ہے، کوئی مثال دے رہا ہے، تو اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس مولوی کو چاہیے کہ فوری طور پر اس حوالے سے ایک وضاحتی بیان دے اور جتنے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی مانگے، کیونکہ اہل بیت کے لیے اس طرح کی مثالیں کسی صورت نہیں دی جا سکتی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ.